उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित उत्तरामणाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मनुस्मृति पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि मनुस्मृति और सनातन परंपरा को लेकर उनकी समझ सतही है। कांग्रेस नेता को कोई भी बयान देने से पहले मनुस्मृति का गहन अध्ययन करना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पुणे में राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं के प्रमुख धर्मशास्त्र मनुस्मृति और सनातन सांस्कृतिक विचारों को लेकर दिया गया बयान उनकी अज्ञानता, सतही समझ और सनातन परंपरा के प्रति दुर्भावनापूर्ण सोच को सामने लाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए धर्मशास्त्रों के श्लोकों को उनके मूल संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ को समझने के लिए उसके पूरे संदर्भ और शास्त्रीय अर्थ को समझना जरूरी है। सिर्फ किसी एक श्लोक या पंक्ति के आधार पर पूरी परंपरा के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। पिता रक्षति को मारे श्लोक का दिया उदाहरण स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी द्वारा कार्यक्रम के दौरान बोले गए पिता रक्षति को मारे भर्ता रक्षति यौवने श्लोक का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस श्लोक को स्त्री की स्वतंत्रता से जोड़कर देखना सही नहीं है। उनके अनुसार इसमें परिवार और समाज की ओर से महिला की सुरक्षा, सम्मान और भरण पोषण की जिम्मेदारी की बात कही गई है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ रक्षति शब्द का अर्थ रक्षा करना और सुरक्षा देना है। इसे किसी प्रकार के नियंत्रण या महिला की स्वतंत्रता छीनने के अर्थ में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्षति का अर्थ नियंत्रयति यानी नियंत्रण करना नहीं है। सनातन परंपरा में नारी का स्थान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भारतीय वाङ्मय में नारी को केवल आश्रित के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि उसे शक्ति और महानिर्मात्री का स्थान दिया गया है। उन्होंने ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा आर्षिकाओं गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे विचारों के माध्यम से नारी के सम्मान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनके मुताबिक सनातन परंपरा अधिकारों के संघर्ष के बजाय परस्पर पूरकता और सम्मान की भावना पर आधारित रही है।